हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है लक्ष्य स्टूडियोज। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रश टूल। तो ब्रश टूल के देखा जाए तो वैसे बहुत सारे यूजेस हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बहुत सारी हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले ब्रश टूल से हम एक स्ट्रोक ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कलर फोरग्राउंड में होगा उसी कलर का स्ट्रोक यहाँ पे आएगा। तो अगर मैं इसे चेंज कर दूँ तो उसी कलर का यहाँ पे स्ट्रोक आएगा। और अगर हमें इस ब्रश की साइज चेंज करनी है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, या सिंपली हम स्क्वायर ब्रैकेट जो है राइट स्क्वायर ब्रैकेट से हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ये मैं राइट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस कर रहा हूँ और अगर लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट आप प्रेस करें तो ये डिक्रीज हो जाएगा। और एक तरीका है, सिंपली आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से आप कर सकते हैं इंक्रीज या डिक्रीज। और यहाँ पे नीचे एक प्रॉपर्टी है हार्डनेस, ये भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर आपको इस पैनल का यूज़ नहीं करना है तो हम ऑल्ट या अगर मैक आप यूज़ कर रहे हैं तो ऑप्शन की प्रेस करके रखिए और माउस का राइट क्लिक अगर आप प्रेस करके रखेंगे और ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका साइज अगर आप राइट की तरफ लेके जाए माउस तो ये इंक्रीज हो रहा है, और लेफ्ट की तरफ अगर आप लेके जाए तो ये डिक्रीज हो रहा है। ये देखिए इंक्रीज और डिक्रीज। उसी तरह से अगर आप ये माउस अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएं तो आप देख सकते हैं हार्डनेस यहाँ पे कम हो रही है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में अब ये इंक्रीज हो रही है। वापस एक बार मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए हार्डनेस यहाँ पे कम हो रही है, ये 0, तो ये स्ट्रोक चेंज हो जाएगा। ये देखिए ये हार्डनेस 0, और वापस मैं ऑल्ट या ऑप्शन की और राइट क्लिक और नीचे ड्रैग कर रहा हूँ माउस, तो देखिए हार्डनेस यहाँ पे इंक्रीज और ये डिक्रीज। यहाँ पे ये साइज डिक्रीज, ये इंक्रीज और ये डिक्रीज, और ये हार्डनेस डिक्रीज और ये इंक्रीज। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, सिंपल है यहाँ से, या आप बाहर से कर सकते हैं, दोनों चीज़ें सेम ही हैं। तो इसको मैं अंडू कर देता हूँ। उसके बाद राइट क्लिक करने के बाद ये आपने साइज़ और हार्डनेस देख लिया। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अलग अलग ब्रश के टाइप्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट ब्रश है। सॉफ्ट मतलब क्या है, इसमें हार्डनेस ऑलरेडी कम है और हार्ड ब्रश में हार्डनेस ज़्यादा रहेगी। तो ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप ब्रश का एंगल चेंज कर सकते हैं। ये देखिए एंगल चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे पूरा अगर राउंड है तो एंगल चेंज का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मैं इसका राउंडनेस कम कर देता हूँ। ये देखिए राउंडनेस यहाँ पे कम हो गया। तो राउंडनेस अगर हमने कम कर दिया तो इसका एज अ कैलीग्राफिक ब्रश हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये हम बाद में देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये राउंडनेस कम करके ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए राउंडनेस कम हो गया। वापस मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे और भी अलग अलग ब्रशेस हैं वो भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये, और यहाँ पे अगर मैं इसकी साइज थोड़ी सी इंक्रीज करके, ये देखिए कुछ इस तरह से, तो हर एक ब्रश की प्रॉपर्टी अलग रहेगी। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों कलर यहाँ पे आ रहे हैं। तो हर एक ब्रश की प्रॉपर्टी अलग रहेगी, उस तरीके से ये ड्रॉ होगा स्ट्रोक। तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, जो ब्रश आपको चाहिए वो चूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको अप्लाई करूँ तो यहाँ पे मल्टीपल कलर्स आ गए। तो ये हर एक ब्रश की प्रॉपर्टी अलग रहेगी। यहाँ पे आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। इसको मैं अंडू कर देता हूँ। वापस मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके जो एकदम बेसिक ब्रश था उसे मैं चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं स्ट्रोक ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सिंपल स्ट्रोक है, लेकिन आप देख सकते हैं कि स्ट्रोक थोड़ा सा रफ ड्रॉ हो रहा है, स्मूथ नहीं है। तो उसे भी हम चेंज कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ओपेसिटी क्या है। तो ये देखिए ये जो है ये 100 ओपेसिटी, फ्लो यहाँ पे 100 रख देते हैं। ये 100 ओपेसिटी का एक ब्रश हो गया। लेकिन जैसे ही मैं ओपेसिटी कम करूँ
तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा फेंट हो गया। और अगर मैं कोई और ब्रश इसके ऊपर ड्रॉ करूं तो ये थोड़ा सा विजिबल है, जो पीछे मेरे ब्रश है वो विजिबल है थोड़ा सा, क्योंकि हमने यहाँ पे ओपेसिटी कम कर दी। ओपेसिटी जैसे हम कम करेंगे तो ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कुछ इस तरह से हम ओपेसिटी का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आएगा फ्लो। अभी ओपेसिटी में एक याद रखने वाली बात यह है, अगर हम ओपेसिटी यहाँ पे कम कर दें और इसे ड्रॉ कर दें तो जितना भी आप ड्रॉ करें विदाउट क्लिक रिलीज किए तो उसमें कोई ये एरिया डार्क नहीं होगा, उतना ही रहेगा। लेकिन जैसे आप क्लिक रिलीज करें और रिलीज करने के बाद इसके ऊपर ड्रॉ करें तो ये देखिए यहाँ पे ये डार्क होता जाएगा। ये ओपेसिटी का है ऑप्शन। और फ्लो का ऑप्शन थोड़ा सा अलग रहेगा। मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ फ्लो, और यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ब्लैक कलर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं और थोड़ा सा फ्लो कम कर देता हूँ तो यहाँ पे, और इसकी मैं हार्डनेस भी कम कर देता हूँ। तो ये देखिए ये फ्लो मैंने कम कर दिया है, तो ये यहाँ पे क्वांटिटी कलर की कम आएगी। लेकिन जैसे जैसे मैं इस पर वापस ड्रॉ करता जाऊंगा तो ये कलर डार्क होता जाएगा। लेकिन ये ओपेसिटी में ऐसे नहीं होगा। ओपेसिटी में हमें क्लिक छोड़ के वापस क्लिक करना पड़ता है तभी ये डार्क होगा। लेकिन फ्लो में थोड़ा सा अलग वर्क करेगा। जितना आप स्ट्रोक्स ड्रॉ करेंगे विदाउट क्लिक रिलीज किए फिर भी ये डार्क होता जाएगा कुछ इस तरह से। तो इसको मैं अंडू कर देता हूँ, फ्लो वापस मैं 100 कर देता हूँ। फ्लो का और एक मैं आपको यहाँ पे चेंज दिखाता हूँ। ये देखिए मैं इसकी हार्डनेस जो है वो 100 कर देता हूँ। ये देखिए ये, और इसकी साइज थोड़ी डिक्रीज कर देता हूँ। ये जब मैंने 100 फ्लो रखा है और अगर मैं फ्लो कम कर दूं तो ये कुछ इस तरह से डिसकंटिन्यूस आएगा। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं। तो ये हो गया फ्लो और ओपेसिटी। उसके बाद अभी सपोज मैं यहाँ पे एक सिंपल एक पैच ड्रॉ करूँ। जो मोड है वो नॉर्मल है और ज़्यादातर लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे और भी ब्लेंडिंग मोड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक नया लेयर क्रिएट करूँ और उसके ऊपर अगर मैं ये पैच बना दूँ तो ये यहाँ पे ये देखिए बिहाइंड ऑन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये इसके पीछे कलर होगा, बिहाइंड का यूज़ हम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है डिज़ोल्व। तो डिज़ोल्व अगर मैं करूँगा, ये देखिए इसको अगर मैं जूम कर देता हूँ, जूम करने के लिए आप कंट्रोल और स्पेस प्रेस करके क्लिक ड्रैग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एजेस थोड़े से डिज़ोल्व अलग लग रहे हैं। या अगर आप क्लियरली देखना चाहते हैं तो मैं इसकी हार्डनेस वापस कम कर देता हूँ और यहाँ पे ये देखिए। तो ये डिज़ोल्व का इफेक्ट है जो ब्लेंडिंग मोड में हमने सिलेक्ट किया था। तो इस तरह से ये सारे अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे यहाँ पे। तो लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे नॉर्मल का यूज़ होगा कुछ इस तरह से। अगर आपको स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करना है, ब्रश इसकी हार्डनेस में वापस 100 कर देता हूँ। स्ट्रेट लाइन में अगर आपको ड्रॉ करना है तो आपको शिफ्ट की प्रेस करके होल्ड करनी पड़ेगी। तो ये स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ होगा, भले आप हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करें या वर्टिकल ड्रॉ करें। ये देखिए मैंने शिफ्ट प्रेस करके रखा है। कुछ इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें और एक बात है, अगर आप शिफ्ट की प्रेस एंड होल्ड करें तो ड्रैग करने के बजाय अगर मैं यहाँ पे सिर्फ क्लिक करूं तो कुछ इस तरह से ही वर्क करेगा। शिफ्ट की अगर आप प्रेस एंड होल्ड करके रखें और ड्रैग करने के बजाय आप सिर्फ क्लिक करें तो कुछ इस तरह से आप वर्क कर सकते हैं। वापस एक बार मैं आपको बता देता हूं, अगर आप शिफ्ट की होल्ड करके क्लिक ड्रैग करें तो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। लेकिन ड्रैग करने के बजाय आप छोड़ दें क्लिक और यहाँ पे शिफ्ट करके क्लिक कर दें तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये मैंने रिलीज किया क्लिक, वापस क्लिक किया, रिलीज क्लिक, रिलीज क्लिक। तो कुछ इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं।
ये देखिए, कुछ इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि स्मूथ अगर नहीं है, यहाँ पे ये जो शेप आपको दिख रहा है ये स्मूथ नहीं है, तो हम स्मूथ भी कर सकते हैं यूजिंग ये स्मूथिंग जो ऑप्शन है इसका यूज करके। तो यहाँ पे मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ 100। तो यहाँ पे अगर आप रफ भी ड्रॉ करेंगे तो ये स्मूथ आता जाएगा कुछ इस तरह से। और यहाँ पे और भी ऑप्शन है, जैसे कि ये पुल स्ट्रिंग मोड, तो यहाँ पे एक सर्कल आएगा और कुछ इस तरह से आप स्मूथ स्ट्रोक्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो डिफरेंस तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से, ये रफ है और ये स्मूथ है। तो कुछ इस तरह से भी आप ब्रश टूल का यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला था, यहाँ पे अगर आप इसका राउंडनेस कम कर दें तो इसको आप एज अ कैलीग्राफिक ब्रश भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं ये कुछ, और यहाँ पे मेरा ऑलरेडी स्मूथिंग लेवल तो 100 मैंने कर ही दिया है। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से, ये देखिए कैलीग्राफिक डिज़ाइन यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये स्मूथ भी हो गया और कैलीग्राफिक भी यहाँ पे डिज़ाइन आ गया। तो हम यहाँ पे कैलीग्राफिक लेटर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपकी कैलीग्राफी अच्छी है तो आप लेटर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक, और ये देखिए, और यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो चेंज कीजिए, इसका एंगल चेंज कीजिए आप, वापस यहाँ पे क्लिक, ये अंडू। तो कुछ इस तरह से आप लेटर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसको वापस में जाके इसका एंगल चेंज कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं कुछ भी। और एक यहाँ पे मैं ट्राई करके देखता हूँ। तो कुछ इस तरह से अगर आप चाहें तो देवनागरी का भी कैलीग्राफी यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपकी जो कैलीग्राफी है उसकी नॉलेज थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद ही आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। तो और भी यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे नया ब्रश भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। और ये ध्यान में रखने वाली बात ये भी है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ब्रश टूल की, ये आने वाले कुछ और भी टूल्स हैं जिनमें सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होगी। तो अगर आप यहाँ पे ये समझ के लेंगे कि ब्रश की कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं और इसका यूज़ कैसे करते हैं, तो आपको जो आने वाले टूल्स हैं वो समझने में बहुत ही आसानी होगी। इसीलिए यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा ब्रश टूल की बेसिक प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू व्हेन आई सी यू।